बार मैं घर छोड़ के जाने के लिए नहीं कह रही, बल्कि अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए कह रही हूँ। सुन लिया? तेरी तो भाई मुन्नी, आज तो तेरी मम्मी एकदम से ऐसी हो रही है झांसी वाली रानी सी, और समझ लो कि एकदम से तलवार सी काट लेगी और युद्ध की पिपाड़ी सी बजा देगी। बहुत बढ़िया, शाबाश, अच्छी बात है, ऐसे ही होना चाहिए। हाँ, लड़ने के लिए कह रही हूँ, तलवारें निकालने के लिए नहीं। वो नॉन वायलेंस का पाठ पढ़ाते हैं ना तेरे हनुमान अंकल, और इतनी सी बात नहीं समझते? कह दे। सुना सुना भाई ये बात समझ में नहीं आई। हक के लिए अपने लड़ना भी है और नॉन वायलेंस भी होना चाहिए, ऐसी कैसी लड़ाई भाई? भाई देखिए, मेरे तो पल्ले ना पड़ती ये सब बात। भाई लाले, एक काम कर, टोटल ये कैसे ऑपरेशन होने वाला है, सारी चीजें, ये स्ट्रेटेजी कैसे प्लान होगी, तू नोट कर ले। लाओ भाई फटाफट बताओ कैसे कैसे करना है। शाबाश, बता बता ना, शर्मा मत। मैं क्यों शर्माऊंगी भला? और इतना कंफ्यूज होने वाली कोई बात भी नहीं है। ये कोई स्वार्थ की लड़ाई नहीं है, ये बस सही और गलत के बीच की लड़ाई है। धर्म युद्ध कहते हैं इसे। धर्म युद्ध, जो तलवारों से नहीं बल्कि सही नीति से लड़ा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई सही नीति मतलब सही स्ट्रेटेजी, समझा लाले? और इस बार सही नीति यही कहती है कि इन मोहल्ले वालों से लड़ झगड़ कर या बहसबाजी करके जीता नहीं जा सकता है। और फिर हम यहाँ रहे ना रहे, पर तेरे हनुमान अंकल को तो हमेशा यही रहना है ना, इस मोहल्ले में, इन मोहल्ले वालों के बीच। फिर क्यों ना उनका दिल जीता जाए, क्योंकि अभी तक उन्होंने केवल एक वर्जन सुना है खतरी का। क्यों ना उन्हें अपना वर्जन सुनाए? कोई ना कोई तो सुनेगा ना, कोई ना कोई तो हमसे हमदर्दी जताएगा। फिर दुनिया इतनी बुरी भी तो नहीं ना। मतलब बबीता बहन जी, आप क्या कहना चाहते हो कि सर साहब इन भज्जियों के मोहल्ले वालों के पैर पकड़े, भीख मांगे? भीख नहीं, हक। ये हक है हमारा कि हम जिसे चाहे अपने घर में रख सकते हैं, फिर चाहे वो मेहमान हो या फिर किराएदार। ये हक है हमारा कि हम सर उठाकर पूरी इज्जत से इस मोहल्ले में जी सके। और जब तक हमें हमारा हक नहीं मिल जाता, हम अड़े रहेंगे, शांति से न लड़ेंगे और न ही घर खाली करेंगे, बस कोऑपरेट नहीं करेंगे। मतलब साइलेंट रेजिस्टेंस, नॉन कोऑपरेशन, सत्याग्रह। अरे मैंने अपनी हिस्ट्री बुक्स में पढ़ा है, गांधी जी ने भी यही किया था। सर साहब किस सोच में पड़ गए? यही ना कि अगर इमरती भाभी आज जिंदा होती वो भी यही कहती। उन्होंने भी तो कभी ऐसे ही, कभी प्यार से, तो कभी कड़क होके आपके घर वालों का मन जीता था, आपका दिल जीता था, है ना? तो लाले एक बात बताऊं भाई, इन्होंने नाम ले लिया अब तो गांधी जी का, नॉन वायलेंस की बात हो गई। और तू जानता है कि मैं गांधी जी की कितनी रिस्पेक्ट करता हूँ, दिल से करता हूँ, है कि नहीं? तो भाई अब मेरे ये चीज समझ में आई कि अपना एक काम करते हैं, डंडे को रखते हैं साइड में, है ना, और सत्याग्रह की राय पर चलते हैं, शांतिपूर्वक अहिंसा से चलेंगे। बहुत करेक्ट बात कही भाई। अनबिलीवेबल, ये बेस्ट ऑप्शन था और कोई चारा नहीं था। और चौपोए सालों, अगर तुम दोनों गलत नहीं थे तो यहां पिट कैसे गए? पूरे मोहल्ले के सामने इंसल्ट होने कैसे दी तुम दोनों ने? और तू चुप क्यों बैठा था? मुंह में खरबूजा लेके बैठा था क्या? नाक कटवा दिए तुम दोनों ने मिक्की की। बंदी से पिटाए, बताओ। देखो सच सच बताओ, छेड़ा नहीं था तुम दोनों ने बंदी को? नहीं, अगर छेड़ा तो सबसे पहले मैं मारूंगा। जानते हो ना तुम दोनों मिक्की के रूल्स। फ्लर्ट करो, जी भर के करो, बंदियां पटाओ, पर उन्हें खुश रखो। बदतमीजी की, छेड़छाड़ किया, मम्मी कसम फोड़ फाड़ डालूंगा, समझे? यार बॉस, कसम से हमने कोई बदतमीजी नहीं की। चाहे तो अब कसम उठवा ले, बिल्ले की कसम। अब तू बोलता क्यों नहीं कुछ बॉस को? हाँ बॉस, अब हैप्पी की कसम। अब हम तो केवल उसका इंट्रोडक्शन ले रहे थे, लेकिन वो भड़क गई। वो हमसे लड़ाई करने लगी बिना बात की, और फिर मारपीट पर उतर आई। इतनी सी बात पे इंट्रोडक्शन लेने पे पीट डाली तुम दोनों को? हाँ,
है नहीं तो बंदी होने का फायदा उठा रही है। और क्या? नहीं नहीं बिल्ला, अब तो ऐसे नहीं छोड़ सकते, बदला तो फिर लेना पड़ेगा। अरे उसकी जरूरत नहीं है बॉस, मेरी मम्मी और इसके पापा ने ना बहुत अच्छा सबक सिखाया उन माँ बेटियों को। हाँ बॉस, उनको तो मोहल्ले से निकालने का बंदोबस्त भी हो गया है। तिलचट्टो, कॉकरोचो, मम्मी पापा के दुलारो, अगर मम्मी पापा ये सब कुछ करेंगे तो तुम दोनों क्या करोगी नालायको? नहीं, अब टाइम आ गया मेरे शेर जवानों, बदला लो, उस बदतमीज बंदी से बदला लो, खतरनाक वाला बदला। क्या करे बेब्स, ला मैं हेल्प कर देती हूँ। अरे नहीं मैंने, तू रहने दे, हाथ मत लगा, धूप ही तो देनी, मैं कर लूंगी, रहने दे। ओफो, इसमें क्या लोड ले रही है, मैं कर देती हूँ ना यार हेल्प तेरे साथ। कौन सी ये वाली है? यही है। पूरी पूरी देखिए बॉस, देखिए देखिए, अच्छी है, स्वीट है, एकदम अनार का फूल, लेकिन एज में थोड़ी बड़ी नहीं है। बॉस किसे तोड़ रहे हो, वो तो उसकी मम्मी है। कमीनो, मम्मियां दिखाने लाए हो क्या? बॉस देखो गोरी गोरी, वही लड़की है। नहीं दिख रही यार। वो देखो ना बॉस, उसी लड़की को बोल रहा था। अरे बॉस इधर ही देख रही है, इधर ही देख, छुप जाओ, पकड़े जाएंगे, छुप जाओ। मिनी, वहाँ नीचे क्या देख रही है? कुछ नहीं बेब्स, वो हनुमान अंकल अभी तक नहीं आए ना, पता नहीं कहाँ रह गए होंगे। अभी तो लंच टाइम भी हो गया, फिर भी हो सकता है तेरे हनुमान अंकल अभी रास्ते में ही हो, और फिर लाला अंकल भी तो उनके साथ है ना, आ जाएंगे, तो टेंशन मत ले। वो आज एविक्शन की बात करने गए ना हनुमान अंकल, मोहल्ले के कमेटी मेंबर्स से। पता नहीं आज क्या होगा, क्या बोलेंगे, वो हमें यहाँ रहने देंगे या? देख भाई बल्ली, बात ऐसी है कि भाई इतने टाइम से इस मोहल्ले के अंदर हम सब लोग बहुत प्यार मोहब्बत से रहते हैं, और तू बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं कर रहा। मिस्टेक तो तेरे छोरे ने की है ना, तू खामखा लाल पीला हो रहा है। ये वो छोरी छेड़ेगा तो वो पिटेगा। ओए संभल के, मेरे बिल्ला की बात कर रहा है हनुमान सिंह। तो तू कैसे बात कर रहा सर साहब से? इज्जत से बात करो बल्ली। इज्जत क्या सिर्फ तेरे सर साहब की है, हमारी कोई इज्जत नहीं है? आवाज नीचे करो करतार सिंह। लाले तू भी थोड़ा सा अपना टेम्पर डाउन रख भाई, शांत हो जा, बीपी बढ़ाने की जरूरत ना है। भाई देख बल्ली, समझने की जरूरत तेरे को है, मिस्टेक तो देख भाई तेरी भी है। तूने क्या है कि अपने बच्चे को समझाया ही नहीं, एक्सप्लेन ही नहीं किया कि भाई लेडीज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब पेरेंट्स की जिम्मेदारी क्या होती है बताओ मेरे को? भाई माता पिता की ड्यूटी है कि बच्चे का लालन पालन करना, उसको अच्छे संस्कार देना। अच्छा, तो अब तू मैनू सिखाएगा कि लालन पालन कैसे किया जाता है हनुमान सिंह? है वो तेरी औकात क्या है? क्या है तेरी औकात? पर खुद तू शराबी है तू। बल्ली मैं तन्ने कह रहा हूँ भाई, तू चुप हो जा, बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर, लेकिन तू समझ ही ना रहा है। देख if तू ज्यादा बोलेगा ना तो हिंसा और अहिंसा दोनों को मैं यहाँ पे 2 मिनट के अंदर मिक्स कर दूंगा। सर उसके बाद गांधी जी के वचन भूल के यहाँ पे ऐसा डंडा बजाऊंगा कि तू चुप हो जाएगा हमेशा के लिए। तू धमकी दे रहा है हनुमान सिंह? भाई करतार, बात समझने की कोशिश कर। देख बात ऐसी है कि धमकी ना आई है, ये हनुमान सिंह की वार्निंग है, प्रेम भाव से समझा रहा हूँ, कहना मान जाओ, नहीं मानोगे तो फिर दूंगा रैपट। सर साहब गुस्सा नहीं करना प्लीज, कंट्रोल करो जरा। हमने सुबह क्या डिसाइड किया था? हाँ बापू की कसम। क्या डिसीजन है तेरा करतार? मेरा डिसीजन मेरे हाथ में राही का हनुमान सिंह। पूरा मोहल्ला जानता है कि हैप्पी की मम्मी उसको लेके कितनी टच्ची है, और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हमला हुआ हमारे बच्चों पे, और वो भी सरेआम। इतनी जल्दी तो नहीं भूलने वाले हम। चल बल्ली, देर हो रही है। ओए छोटू संभाल, आंच कम कर देना। भाई लाले, सवेरे सवेरे वो छोरी की मम्मी की बातों में आके ओवर कमिट कर गया हनुमान सिंह। बापू की दुहाई ना देते ना तो ऐसा रैपट धरता इनके 2 मिनट के अंदर करेक्ट हो जाते, बुद्धि सही जगह आ जाती इनकी एकदम। अरे इनके जो सपूत है उनकी करनी ना देखी जाती भले मानसों से। सर साहब यही तो प्रॉब्लम है, हर कोई ना अपने अपने घर की सोचता है। अब आपने मोहल्ले में एक एक बंदे से बात करके देख ली, पता नहीं क्या चक्कर है, हर कोई इस मोहल्ले में खतरी से दबता है। उसका बहुत बोलबाला है, सभापति बन के बैठा हुआ इस मोहल्ले का।
बेकार में आप लोग मुझे इतनी इज्जत दे रहे हो। मैं तो सेवक हूं आपका, है? हाँ, एज ए प्रेसिडेंट ऑफ मोहल्ला एसोसिएशन सेवा में कुछ कमी रह गई हो तो बोलो। नहीं नहीं खत्री भाई साहब, आप तो पूरे मोहल्ले का ध्यान रखते हैं। अरे एक आप ही तो हैं जो हम सबकी हिम्मत बधाए हुए हैं, वरना वो हनुमान और उसके किराएदार, उन्होंने तो सबके नाक में दम करके रखा हुआ है। ओ मधु बहन जी, वो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। उन लोगों को ना मोहल्ले से निकालने का बंदोबस्त हो गया है जी। ओ लाओ छोटू, कागज दिखा, देखना आप अभी। देखो जी, है जी, ये है एसोसिएशन का लेटर। इस पे ना नोटरी से लीगल स्टैंप लगवा के लाया हूं। और पिछली बार की तरह हनुमान सिंह इसे फाड़ नहीं पाएगा, तो पहले हम हनुमान सिंह को वार्निंग देंगे कि शराफत से ना दोनों औरतों को घर से बाहर निकाल दे। तब भी नहीं मानेगा तो एविक्शन लेटर देंगे। उसके बाद ना उन औरतों के साथ साथ हनुमान सिंह को भी मोहल्ला खाली करना पड़ेगा। है जी, आपने पेपर ठीक से चेक कर लिया है ना जी? हनुमान सिंह पुलिस वाला है, कहीं कोई तरीका ना निकाल ले। कम्बो जी, वो पूरे कागज पत्तर है जी, और फिर एसोसिएशन के नियम तो हैं ही। देखो भाई, हम 30 लोग हैं, हनुमान सिंह को मिला के 31। हम सब ने अगर इस पर साइन कर दिए ना तो हनुमान सिंह आउट है। करतार, बंदी से हाथापाई करेगा, छिचोरा खिलाए, नाक भी कटेगी, रिस्पेक्ट भी डाउन होगा। कोई और तरीका सोचो। बॉस, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब तुम ही बताओ ना। रुक रुक, सोचता हूं। ये उसी चिड़िया की स्कूटी है ना, इसमें फुर्र करके उड़ा करती है। हाँ। रुको। अरे लो जी लो, अपने बल्ली भाई साहब के दुकान के समोसे हैं। क्या बात है खत्री सेठ, अपनी एसोसिएशन में कुछ हो ना हो, स्नैक्स जरूर नंबर 1 होते हैं। जी बिल्कुल सही किया तुसी। छोटा मुंह बड़ी बात, पर करतार भाई अदरवाइज मत लेना। देखना एक दिन अपनी एसोसिएशन ना पटियाले की टॉप की एसोसिएशन होगी। छोटू का रह गया। चलो सर, आगे पेपर। वो तेरे को जो नाम बताए थे सब क्या गया था? शाबाश, ले आ, अब इधर आ जा। इन सब के ना नंबर लिख, 1 2 3 4 करके। वो ये तो 29 ही है। ला, मुझे दिखा। वो खोते तूने नंबर तो ठीक से लिखे ना? हाँ सर जी। पर एक बंदा कम है ना। तुझे जो नाम बताए थे सब क्या गया था? हाँ सर जी। किसी ने मना तो नहीं किया? किसकी इतनी हिम्मत सर जी जो आपको मना कर दे? तो ये 29 कैसे है? ओ भाई, वो हम में से कोई जैचन तो नहीं है ना? बता दो, वो कहीं तुम में से कोई प्रेसिडेंट की मर्जी के खिलाफ तो नहीं जा रहा? लाओ जी, मैं देखती हूँ। रुको इधर देख। 200/13 मधु बहन जी। 24/3 नईम बी। वो नईम बी के सिग्नेचर तो है नहीं। वो कोई फोन लगाओ उसको, और तू जा उसको साथ लेके आ। अजीब सन की बुढ़िया है।
पूरे दिन कबूतरों के साथ कुटरगू कुटरगू कुटरगू। नहीं भी आप आए नहीं मीटिंग में? अरे कलेजा मुंह को ना लाओ, आ रही हूँ कहा ना। ये अल्लाह मारो को ना चैन नहीं है 1 मिनट का भी। अल्लाह ने मुझे 2 पैर दिए, 4 टांगे नहीं दी जो भागती हुई पहुंच जाऊंगी। हाँ। एसोसिएशन की मीटिंग को हवा बना के रखा हुआ है, जैसे कयामत की रात आ गई हो। बॉस हमें लाइफ में कुछ एंटरटेनमेंट चाहिए, एक लाइव शो दिखाएं। अबे आप क्या शो? जो करना है पहले ये करो। एकदम तूफानी शो है, एकदम तूफानी, बस एक बार देखो। अब वेट, और चल बे स्कूटी उठा। अबे उठा यार। हाय हाय रे, तोड़ दिता मेरा पैर। अरे हाय लगेगी शैतानो। अरे मैं सब जानती हूँ, ये सब तुम्ही लोगों की शरारत है। अरे नाच पीटो, भूत पिशाच जिन पड़ के ले जाए तुम लोगों का। अरे मैं पूछती हूँ, नईम भी के घर के आगे स्कूटर खड़ा करने की हिम्मत किसकी हुई? मर जाने बड़े वालों ना अरे ऐसी जगह मरोगे, ओल्ड लेडी है यार, भी नसीब नहीं होगा। शर्म नहीं आती तुम्हारी इन हरकतों की वजह से उन्हें लग गया। सॉरी बॉस, लेकिन मजा तो तभी आता है जब नईम भी अपने मुंह से मोटी मोटी गालियां निकालती। आगे देखो अभी क्या होता है, ये तो ट्रेलर है बस। क्या कर रहे हो? अरे मेरी गाड़ी है बिजी, तो यही खड़ी करनी थी। गाड़ी है बिजी। हाँ? ये इतने तेज हॉर्न कौन बजा रहा है मिनी? पता नहीं, मैं देखकर आती हूँ। पेड़ा घर को इनका। अरे उठा के बाहर फेंकना है मैंने इस खटारे को। कौन कर रहा है यार? अरे दादी अम्मा, ये तो मेरी स्कूटी है। ये क्या कर रहा है मेरी स्कूटी के साथ? वहाँ कैसे पहुंची मेरी स्कूटी? कभी उसे नूर नूर कहता हूँ, कभी मैं हूर हूर कहता हूँ, इश्क में चूर चूर रहता हूँ, दूर न जा आंखों आंखों में ही रहना, आंखों आंखों में ही रहना। इश्क दी बाजियां जीतियां नहारियां। अच्छा, ये तेरा स्कूटर है? आ नीचे, मर जानी है, बताती हूँ तुझे। जल्दी आ। ठीक है, इनकी हिम्मत तो देख जरा, मेरी स्कूटी को हाथ कैसे लगाई इन्होंने। मैं क्या हाल करती हूँ तेरा भी और तेरे स्कूटर का भी। मैं भी आती हूँ, अभी दिखाती हूँ उन्हें। मिनी रुक, मिनी सुन मेरी बात सुन। ये है वो बंदी जिसकी बात करें तुम दोनों? हाँ। क्या करवा दिया मुझसे? क्या हुआ? ये इसकी स्कूटी है। हाँ। क्या हुआ? मैं भी खाता हूँ। ब्लू स्कूटी देख के समझ जाना चाहिए था। उस दिन उसी में तो गई थी। कौन? तेरी अम्मी। तू एक और वर्ड बोला ना, तुझे इस वर्ल्ड के बाहर कर दूंगा। कुत्तों, कमीनों, हरामखोरों, क्या मुंह दिखाऊंगा मैं उसे? आप उस लड़की को जानते हो? यही तो है वो छतरी वाली। तेरी तो अब क्या तुम लोग दोनों के साथ देख लेंगे तो मेरा इंप्रेशन डाउन हो जाएगा। तुम लोग जाओ यहाँ से, मेरी फ्यूचर पर बात करके रहोगे तुम दोनों। लेकिन बॉस चुप तो है, ऊपर वाला ऐसे दोस्त तो दुश्मन को भी ना दे। तुम लोग दोस्ती के नाम पे ना कलंक कलंक। नास पीटे बेड़ा घर जाए, इतना की करके क्या हंस रही हो? हाँ, करम जलियो, जहन्नुम में भी जगह नहीं मिलेगी तुम सबको। चूरी लड़की, ये जगह है स्कूटर खड़ा करने की। तेरी वजह से मेरे पैर में चोट लग गई। मेरी वजह से? वाह, फिर तो खुद इतना शोर मचा रखा है, पूरे मोहल्ले को सर पे उठा के रखा है, और फिर मुझे ब्लेम कर रहे हो। मिनी चुप हो जा, पड़ोस ऐसे बात नहीं करते। मुझे ना, तू आज कुछ मत बोल मुझे। तू सुबह से मेरा सर घूम रखा है यार। कैसे इस मोहल्ले के लोग
बात बात पे इतना शोर, बात बात पे इतना तमाशा। और दादी अम्मा क्या परेशानी है आपको? क्यों इतना शोर मचा के रखा है? और मेरी स्कूटी को छुआ कैसे आपने? छूंगी, 100 बार छूंगी। अगर आगे से तूने अपनी ये खटारा फटफटिया मेरे दरवाजे के आगे लगाई ना, हथौड़ा मार मार के तोड़ ना दिया ना तेरे स्कूटर को, तो मेरा नाम भी नहीं भी नहीं। ये मेरी स्कूटी जैसा फटफट। मेरी स्कूटी, ये क्या हालत कर दी आपने मेरी स्कूटी की? पता कितनी महंगी आती है? मेरे दादू अपने प्रोविडेंट फंड से पैसे लेकर ये स्कूटी खरीद कर आए थे मेरे लिए। ये क्या कर दिया? पूरी स्कूटी बिगाड़ दी आपने मेरी स्कूटी से क्या किया इन्होंने? कोई बात नहीं मिनी, पर किसने किया होगा ऐसा? और किसने? इन दादी अम्मा ने किया होगा। क्यों दादी अम्मा, क्यों किया आपने ऐसा मेरी स्कूटी के साथ? शर्म नहीं आई आपको ऐसी हरकत करते हुए? ओए, मैनू शर्मिंदगी सिखाती है? शर्म तो तुझे आनी चाहिए जो अपनी चीजें इधर उधर छोड़ देती है। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, ऐसा ही होना चाहिए था तेरे स्कूटर के साथ। 1 मिनट दादी अम्मा, अभी तक आपकी उम्र का लिहाज कर रही हूँ मैं, वरना आप ऐसे पटर पटर करोगे ना, जवाब देना मुझे भी आता है। मिनी चुप हो जा। नाना बोलने दे इसे। हारी लड़की, दे जवाब दे नईम बी को, ताकि मैं भी सुनूं और पूरा मोहल्ला भी सुने कि एक कल की पैदा हुई लड़की कैसे बुजुर्गों के साथ जबान लड़ाती है। और नेक बख्त, सुन ले अपनी बेटी की बातें और याद रखना, एक दिन ये लड़की ना खूब नाम रोशन करेगी, तेरा भी और अपने खानदान का भी। अरे चुप होने का नाम नहीं ले रही। पहले मुझे गालियां दे रही थी, खानदान पे आ गई यार। चुप हो जा मिनी। हद होती यार बेब। शांत हो जा, मैं बात कर रही हूँ ना। देखिए बच्ची है, इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। अरे बच्ची है? इतनी बड़ी ताड़ की ताड़ लड़की हो गई है और इसे तू बच्ची कहती है? और तू क्यों माफी मांग रही है? अरे स्कूटर तो इसने खड़ा किया था ना मेरे दरवाजे के आगे। अरे मैंने नहीं किया है। बिगाड़ो अपनी लड़कियों को, खुली छूट दे दो। क्या दुनिया आ गई है, पित्ते भर की लड़की और खस भर की जबान लिए घूम रही है दुनिया में, और माँ बाप है कि टोकते ही नहीं। अल्लाह जाने क्या होगा इस दुनिया का। और ये हनुमान सिंह मर्दूदा, अरे जाने कहां से ले आया किराएदारों को, रोज रोज झगड़े। अरे नहीं, ये मोहल्ला तो रहने लायक ही नहीं बचा है। अरे कंजर खाना बना रखा है अल्लाह मारो ने। अल्लाह मारे, कंजर की बस्ती बना दी। नहीं, तूने ना बड़ी बदतमीजी से बात की उनसे। अरे उनके एज का तो ख्याल रखना चाहिए था ना तुझे कम से कम। मैं इसका ख्याल रखती और वो नहीं रखती। देखा नहीं तेज में ये क्या करके गई है मेरी स्कूटी के साथ। यार मैं कितना कंट्रोल कर रही थी, रिस्पेक्ट से उन्हें दादी अम्मा बोले जा रही थी, वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही यार। बोले जा रही है, मैं कब तक चुप रहती तू बता मुझे। जो कुछ भी हुआ ना मिनी, ठीक नहीं हुआ। पहले इस मोहल्ले के लोग हमसे इतने नाराज है, ऊपर से बीवी भी इतना गुस्सा हो गई। अगर ऐसे सब हमारे खिलाफ हो गए तो हमें और हनुमान जी को ये मोहल्ला छोड़कर जाना पड़ेगा मिन्नी।